ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो फ्री ट्रायल इंट्रोडक्शन क्लास है। आज का दिन है 5 अगस्त और समय हो रहा है शाम के 7:30 बजे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिएक्शन टाइम टेस्ट, वीवीआई मॉक्स, इंडिविजुअल गाइडेंस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी इंट्रैक्शन भी कराया है अनुराग के थ्रू, उन्होंने अपने बहुत ही वैल्यूबल एडवाइस जो है वो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस साझा किए हैं। जो भी बच्चे अभी कोर्स लेना चाहते हैं उनको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 रुपीज़ का। उनको कूपन कोड अप्लाई करना है MPM500, जिससे कि आप सभी लोग जो है 500 रुपये का छूट प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लास है, वेबिनार इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में। हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि जो हमारा आपका MRCL का CBAT है, इसमें RDSO के अंतर्गत लेटेस्ट पैटर्न क्या है, मेट्रो का CBAT, UPMRC SATO के बेस पर और इसके रिसेंटली जो भी चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे टेस्ट वाइज एनालिसिस कि टोटल आपको 6 तरह के टेस्ट होते हैं, उसमें से इजी कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, हार्ड कौन सा है, एक्चुअल में इजी कौन सा है, एक्चुअल में मॉडरेट कौन सा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड क्या है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सिलेबस तो बताएंगे ही हम आपको। सिलेबस अगर आप देखें तो बेसिकली ये है आपका सिलेबस। इसमें आपको रिएक्शन टाइम टेस्ट जो होता है, मेमोरी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पर्सनालिटी टेस्ट के 2 सेक्शन होते हैं, G सेक्शन एंड Q सेक्शन, और इन दोनों के सेपरेट T स्कोर भी जनरेट होते हैं। तो उस आधार पर आपका मूल्यांकन होता है और आपको हर एक टेस्ट के हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कोर्स का ओवरव्यू भी हम आपको बताएंगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी बताएंगे, और क्लास के एंड में जो है हम एक FAQ सेशन रखेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी क्वेरीज को नोट डाउन करके लिखिए कि मुझे ये सब प्रश्न पूछने हैं, और आपको जो भी उत्तर होगा राज सर के द्वारा, जो 14 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में, आपको वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस क्लास में हम लोग क्लास के अंत में लाइव टेस्ट लेंगे और उसका डिस्कशन भी लेंगे। आज की क्लास में जो 2-3 टेस्ट हम लेंगे, एक लेंगे पर्सनालिटी टेस्ट का, दूसरा लेंगे हम कंसंट्रेशन टेस्ट का, और तीसरा लेंगे रिएक्शन टाइम टेस्ट का लाइव रूम टेस्ट, और साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी आप लोगों को कराया जाएगा। जो रिएक्शन टाइम टेस्ट की बात हमने की वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे होगी, और अचीवर्स बैच के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा करेंगे। तो कैसे, अगर आप में से अभी किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोर्स को नहीं किया है और ये अभी जस्ट आप जुड़े हैं, तो आपको क्या करना है, www.crackpsycho.com पे जाना है। ध्यान रखिएगा, www.crackpsycho.com, यहाँ पे जाएंगे तो हमारा वेबसाइट ओपन होगा इस तरह का, और यहाँ पर आपको लॉगिन दिया हुआ है। इस लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए कहेगा। वहीं पे नीचे में आपको साइन अप का भी ऑप्शन दिया होगा। साइन अप पे करके आप अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, पासवर्ड बनाइएगा। सारी डिटेल्स करने के बाद आप एक बार फ्री टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा लाइव रूम टेस्ट भी आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा, वो भी आप कर पाएंगे। तो वो आप लोगों ने अभी तक वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कर ली होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आ जाते हैं कि आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। 120 प्लस जो गुजरात मेट्रो में हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बैंगलोर मेट्रो में 34 प्लस सेलेक्ट हुए हैं। तो पार्ट बनिए सक्सेस जर्नी का, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सभी चीज़ें करते चलेंगे। चलिए, तो अब मैं आ जाते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि सबसे जो है आपको सिलेबस क्या होता है, एक नज़र आपको देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, जो सबसे पहला आपका टेस्ट होता है वो आपका टेस्ट होता है, आप लोगों ने डेफिनेटली अभी तक देखा होगा। अगर मैं बात करूं साइको टेस्ट, अभी आप लोगों ने 5 बजे के आसपास एक क्लास ली है, लाइव क्लास। वहां पर आपको क्या बताया गया और अभी यहाँ क्या बताया जाएगा, उससे आप चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। तो जो मेट्रो का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, क्या होता है मेट्रो का साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है मेमोरी टेस्ट। क्या होता है आपका मेमोरी टेस्ट होता है। और मेमोरी टेस्ट में भी आपको जो मेमोरी टेस्ट आती है वो होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट, जिसके कि 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए के जो टेस्ट होते हैं इसमें आपको कुल 12 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय जो दिया जाता है वो 6 मिनट का दिया जाता है, 6 मिनट का दिया जाता है। ये भी 6 मिनट जो है 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। 3 मिनट होता है मेमोराइज करने के लिए और 3 मिनट होता है आंसर करने के लिए। जैसे ही ये समय समाप्त होगा, अगेन जो है फिर 3 मिनट का समय आपको याद हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा मेमोराइज करने के लिए, और अगले 3 मिनट का समय जो हो जाएगा
स्टार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपको 12 मिनट जो है ये वाला टेस्ट चलेगा, और वहां पर आप इसको टेस्ट को आपको देना होगा। तो पहला चीज तो ये हो गया कि आपका जो टेस्ट आने वाला है वो कौन सा आना है, तो ट्रैक मेमोरी आना है। तो आपको फिगर डिजिट मेमोरी या कोई भी एक्स वाई जेड मेमोरी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल 2021 से अभी तक जो है सेम पैटर्न चालू हो रहा है, तो आपको इसी को फॉलो करना है। तो आपका जब मेन एग्जामिनेशन होगा जहाँ पर कि आपको छः तरह के टेस्ट लिए जाएंगे 5+1, तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होने वाला है वो आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट आता है उसको हम कहते हैं फिगर फॉर्मेशन टेस्ट। फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, इसको हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत केवल और केवल एक पार्ट होता है, और इसमें क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो आपको 25 होती है, और जो आपको टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 10 मिनट का, राइट, 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। थर्ड नंबर का टेस्ट अगर हम बात करें तो जो थर्ड नंबर का टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं? कंसंट्रेशन टेस्ट। और कंसंट्रेशन टेस्ट में भी एक ही पार्ट होता है, दो पार्ट नहीं होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 3030 होते हैं, और जो टाइम मिलता है इसके लिए वो 6 मिनट का मिलता है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और जो इसमें आपको आज हम लोग लाइव टेस्ट इसका कंसंट्रेशन का टेस्ट करेंगे, जिसमें कि 4x4 के सिमेट्रिक में क्वेश्चन आते हैं। चौथे नंबर का जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट। क्या कहते हैं हम? एम्बेडेड फिगर टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है इसके भी टोटल एक पार्ट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें 25 होते हैं, और इसमें जो समय आपको दिया रहता है वो आपको 10 मिनट्स, जो लेटेस्ट आपको यूपीएमआरसी में आया है वो 10 मिनट्स। मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपीएमआरसी का जो 2021 का बैच था उसमें आपको 15 मिनट का समय दिया गया था, बट यहाँ पर आपको 10 मिनट्स का समय यूपीएमआरसी के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए आपको तैयारी भी इसी के हिसाब से करनी चाहिए। जो पांचवा टेस्ट होता है वो आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम व्यक्तित्व परीक्षण कहते हैं। ये भी एक पार्ट आता है, पार्ट 1। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या 36 होती है, और जो समय आपको दिया जाता है वो आपको 15 मिनट का दिया जाता है। एक बात बताऊं मैं आपको, जो स्टेशन मास्टर के साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 35 होती है, और टाइम 12 मिनट का दिया रहता है। लेकिन जो मेट्रो के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस की संख्या 36 और समय 15 मिनट का मिलता है। ये सारे के सारे टेस्ट जो 1 से 5 तक हो जाने के बाद जो सेकेंड हाफ होता है उसमें जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं 6 नंबर का टेस्ट। इसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट, जिसको कि हम लोग मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका कि आज आप लोगों को लाइव टेस्ट कराया जाएगा, और वो भी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये टेस्ट जो होता है वो कुल इसका जो समय होता है, टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, वो केवल और केवल 60 सेकेंड का होता है। या तो 60 सेकेंड पहले समाप्त हो जाए, या फिर जो उसके अंतर्गत कलर जो आते हैं, जो ट्रैफिक के कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, वो उसकी संख्या 25 पूरी हो जाए। या तो आप 25 बार कलर, जो भी कलर स्क्रीन पे आएंगे आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो अगर 60 सेकेंड से पहले हो गया तो टेस्ट ओवर हो जाएगा। या फिर आपकी संख्या कितनी भी रहे, यानी 25 से डेफिनेटली कम रहेगी, तो उस केस में आपका 60 सेकेंड जैसे ही होगा वो टेस्ट ओवर हो जाएगा। तो ये सिलेबस है आपका जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब इसी सिलेबस के साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि इजी लेवल कौन सा है, उसके साथ मॉडरेट लेवल का टेस्ट कौन सा होता है, और फिर हार्ड लेवल का कौन सा टेस्ट होता है, क्योंकि हमें टेस्ट भी लेना है, आपको समझाने में भी टाइम लगेगा, पहला दिन का टाइम है। तो मैं आपको यहाँ पर इसी के साथ साथ बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको दो नज़र रखनी होगी। एक नज़र है राज सर के अकॉर्डिंग, जो हमारा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज़। दूसरा मैं आपको बात करूं तो दूसरा आपके लिए है कि आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और कौन सा इजी लगेगा। ये दो पॉइंट हो गया। और अगर हम तीसरा पॉइंट बताएं तो तीसरा है आपका आरडीएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के रखे हैं तो आप वहाँ पे लिखते चलिएगा कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट इजी, मॉडरेट और हार्ड, इन छः में कौन सा है अकॉर्डिंग टू दी राज सर, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरडीएसओ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि कौन सा टेस्ट जो है आप लोगों को सबसे मुश्किल लगने वाला है या लगेगा। तो उसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट यानी कि 30 क्वेश्चन 6 मिनट में करेंगे, तो ये आप लोगों को हार्ड लगेगा।
उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये टेस्ट जो ऐसा टेस्ट होता है एकाग्रता परीक्षण, जो कि आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और मिनिमम आप मान के चले कि 10 डेज का टाइम आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तब जा करके आप 30 आउट ऑफ 30 करने की स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज कोई बड़ा से बड़ा प्रख्यात भी हो, विद्वान भी हो, अगर उसको 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए पहली बार दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेगा तो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहेगी। तो तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं और उनका जो पहले का समस्या यही रहता है कि सर कंसंट्रेशन टेस्ट में मेरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, 13 बन रहे हैं, 14 बन रहे हैं, 15 बन रहे हैं। अभी हम लाइव टेस्ट लेंगे, उसमें भी आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोगों का स्कोर रह रहा है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हार्ड लेवल ये लगता है, बट अगर हम राज सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन सा है जो सबसे ईजी है, तो राज सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ईजी टेस्ट कंसंट्रेशन टेस्ट ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। केवल और केवल अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना है। उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप योगा करें, भ्रामरी प्राणायाम मैं अपने स्टूडेंट्स को कराता हूँ। दूसरा जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को आप समझिए, और तीसरा चीज़ है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए भी 3 अलग-अलग लेवल हैं, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल। इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए और कॉम्पिटिटिव माहौल में तैयारी कीजिए, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। यानी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हार्ड टेस्ट जो लगता है इनिशियली शुरुआत के 1 हफ्ते में, वो कॉन्सनट्रेशन टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट नहीं बन पाते। जबकि रासर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इजी टेस्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन टेस्ट होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, वो लगता है फिगर फॉर्मेशन, एम्बेडेड फिगर, राइट। फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर, और कुछ बच्चों को ट्रैक मेमोरी भी लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गया स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, रासर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे नंबर 1 पे इजी लेवल पे जो टेस्ट है वो आपका कॉन्संट्रेशन टेस्ट है। सेकेंड नंबर पे अगर कोई इजी लेवल का टेस्ट है तो वो है आपका मेमोरी टेस्ट। उसके बाद आप आ सकते हैं फिगर फॉर्मेशन, एम्बेडेड फिगर पे, और इवन रिएक्शन टाइम टेस्ट जो है वो भी इजी लेवल का टेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे तो। पर्सनालिटी टेस्ट सबसे हार्ड है अगर मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू दी रासन। और मैं आपको बताऊं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी में से मैक्सिमम 70% से ज़्यादा बच्चों को सबसे इजी पर्सनालिटी टेस्ट लगता होगा। एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट इजी लगता है या हार्ड। चैट बॉक्स में बताइए, आपके सामने चैट बॉक्स ओपन है, और मुझे बताइए कि आप सभी लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट इजी लगता है या हार्ड। एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में आप जाकर के बता सकते हैं। अभिषेक है, उन्हें मॉडरेट लगता है। अच्छा, अभी जैसे रियलमी बता रहे हैं, रियलमी आपका नाम क्या है? वो बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है। रविशंकर कुमार। अच्छा, रविशंकर, थैंक यू रविशंकर। तो रविशंकर को एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट्स वेरी गुड, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। बाकी जो भी स्टूडेंट जो कि अभी कहीं भी तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, वो बताइए पर्सनालिटी टेस्ट आपको इजी लगता है या हार्ड लगता है। अच्छा, अभी नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ कि इसमें क्या होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, और उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। तो बच्चों को लगता है कि ये तो अपने हिसाब से देना है, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, उनको वो ईजी लेवल लगता है। बट अकॉर्डिंग टू दी रासर सबसे डिफिकल्ट यही टेस्ट है, और इसको डिफिकल्ट को साबित करने के लिए मैं आपको 2 प्रमाण देता हूँ। मैंने आपको बताया पर्सनालिटी टेस्ट ऐसा है जिसमें कि 36 क्वेश्चन के बेस पर आपके 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन। और उन दोनों में ही आपको टी स्कोर 42 एंड एबव होना चाहिए। अगर उसमें आप नहीं होंगे तो आप फेल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको आरडीएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि सबसे इजी कौन सा है और सबसे हार्ड कौन सा है। तो मैं आपको हार्ड के लेवल पे बात बताऊँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में, वो उसका पहला नंबर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, दूसरा नंबर होता है रिएक्शन टाइम टेस्ट, और तीसरे नंबर पे आपको फिगर फॉर्मेशन या फिर एम्बेडेड फिगर आता है, और उसके बाद ही कोई टेस्ट आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम बच्चे जो फेल होते हैं वो कंसंट्रेशन टेस्ट में होते हैं। सबसे कम बच्चे फेल होते हैं वो कंसंट्रेशन टेस्ट में होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट और रिएक्शन टाइम टेस्ट में फेल होते हैं। यहाँ तक बातें अगर आपको क्लियर हो तो मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। अगर आप उससे से इसको रिलाई कर पाएंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ।
अभी रिसेंटली जो है आप लोगों को मैं बताऊं तो मुंबई बैंगलोर मेट्रो का एग्जामिनेशन हुआ था। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है क्लियरली? एक बार बताइएगा या थोड़ा और जूम करूं? चैट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर है या नहीं है, विजिबल है स्क्रीन? नहीं है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अभी दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? से यस या नो? अब तो क्लियर हो गया होगा, अभिषेक बताएं। अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा है, नंबर्स पढ़ने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है स्क्रीन इस वजह से भी नहीं दिखते हैं क्लियरली, जिस क्योंकि वहां पर आप लोग जो आ, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आई थिंक अब दिक्कत हो गया होगा नेट के कारण। अब मैं आपको यहाँ पे डाटा जो है वो दिखा रहा हूँ बैंगलोर मेट्रो के। वहाँ पर बैंगलोर मेट्रो में क्या हुआ था कि ये है बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और वहाँ पे एससीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ था और वहाँ पर का ये रिजल्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिसीजन में सुटेबल है। टेस्ट वन आपका कौन सा है? ट्रैक मेमोरी। टेस्ट टू कौन सा है? फिगर फॉर्मेशन। टेस्ट थ्री कौन सा है? कंसंट्रेशन टेस्ट। टेस्ट फोर कौन सा है? आपका एम्बेडेड फिगर टेस्ट। टेस्ट जी और क्यू जो है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। टेस्ट सेवन जो है वो है आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट हो गए। जैसे मैंने बताया कि एक से लेकर के चार तो आपको ये टेस्ट हो गए, प्लस दो ये हो गए, यानी चार प्लस दो छः, और एक आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट सात। यानी कि टोटल टेस्ट आपके होने हैं छः, लेकिन आपका जो टी स्कोर जनरेट होगा या इवोल्यूशन होगा वो सात के बेस होगा। इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि केवल आप 36 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें आपका दो चीज़ों का मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर उत्तर होते हैं। अब आप में से कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये BMRCL का डाटा है या नहीं, तो आप नाम पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चैताश्री एस, रवि किरण के, प्रभु लिंगा डोडामनी, महेश कुमार एम, शीतल पांडु, राजेश जे, अब्दुल रफ़ी बैंककोट, पवित्र सी, काव्यश्री DL, अश्वनी S, भाव्या के, अर्पिता के। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं पहले कि इसमें जितने भी येलो कलर और ग्रीन कलर है वो सारे के सारे हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ ट्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो यस टू, और उसकी नंबरिंग भी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप लोगों को मैं आराम से दिखाता हूँ, और उसका यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, पोस्टर बैनर रेडी है, वो भी अपलोड करना बाकी है। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि सारे के सारे। तो मैंने 34 बताए थे, यहाँ पे आप 34 लोगों का डाटा देख सकते हैं। अब मैंने आपको जो बताया कि इजी और हार्ड को लेकर के जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये देखिए कि जो सूटेबल कैंडिडेट हैं, मैंने इसमें क्या किया, फार्मूला लगा दिया। इसमें 496 के करीब स्टूडेंट का डाटा था, हमने फार्मूला लगा करके सूटेबल कैंडिडेट को केवल और केवल फिल्टर लगा करके कर लिया। अब आप देखिएगा कि हम टेस्ट टू की बात कर रहे हैं जो कि है फिगर फॉर्मेशन। आउट ऑफ 25 कितने पे सिलेक्शन हो जा रहा है बच्चों का, केवल मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये कितना हार्ड लेवल का टेस्ट है, और कम कट ऑफ में भी आप पार कर जाएंगे। यानी कि आपको पूरा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 60% भी कर लेंगे, 70% भी कर लेंगे तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 है, वो भी सूटेबल है। मैं इससे कम वाला भी दिखाऊंगा, 15 है, देखिएगा यहाँ पर 15 भी सूटेबल है। उससे कम वाला भी अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 14, ये मैं इसको आपको यहाँ पर कलर को हाईलाइट करके रेड कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसको फिल्टर कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। मीनू कुमारी है एक स्टूडेंट, उन्होंने केवल 14 अटेम्प्ट किए थे सही सही, और उनका टी स्कोर 42 एंड एबव है, और वो सूटेबल कैटेगरी में है। ये बात हो गई फिगर फॉर्मेशन। यानी 25 में से केवल 14 करके भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट पास कर जा रहे हैं, और यही चीज़ गुजरात मेट्रो जो 3.0 रहा था उसमें भी ये कहानी रही थी। तो आपको जो एग्ज़ाम में लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आता है फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर का, बच्चों के बनते नहीं है। अब देखिए 13 में भी बच्चे पास हैं। फिगर फॉर्मेशन है सिंधुजा L, फिगर फॉर्मेशन का टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का, केवल 13 में भी बच्चे पास हैं। आउट ऑफ 25 13 करके भी सूटेबल है, टी स्कोर 42 है। अब उसी तरह से मैं आपको बात करूं तो आप देख लेते हैं हम जो तीसरा हमारा दूसरा टेस्ट है उसके बारे में, टेस्ट फॉर एम्बेडेड फिगर, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें आप देखेंगे तो 16 16 16 20 23 17 14, ये देखिएगा जो 14 बच्चे किए हैं सिदप्पा,
इनका नाम है सिदप्पा और इन्होंने केवल 14 अटेम्प्ट करके फिगर फॉर्मेशन में टी स्कोर 42 है आउट ऑफ 25 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। उसी तरह से आप जाएंगे तो 14 से नीचे अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी इन लोगों का तो प्रॉपर सीट भी आया हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं वो हार्ड नहीं है, वो इजी लेवल की हैं, और जो एक्चुअल में हार्ड है वो आप लोग सीरियस नहीं लेते। पर्सनालिटी टेस्ट या फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट के बारे में बोले, जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, तो आपको वो डाटा नहीं दिखेगा कि इसमें कितने बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेल हैं। बट मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालूंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने अटैम्प्ट करके आप कितना स्कोर सेफ स्कोर के रूप में ला सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो क्लियर है या नहीं है? चैट बॉक्स में मैसेज दीजिए कि यस सर क्लियर। क्योंकि देखिए, जब तक आपको आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ना, आप लाख टेस्ट लगा लीजिए, आप उस तरह से जा ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, थैंक यू विनर, विनय और रवि। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को कि क्या है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कि मैंने आपको ये भी बता दिया। सिलेबस आप लोगों को क्लियर हो गया, आपने सिलेबस को कर लिया, टेस्ट वाइज एनालिसिस भी कर लिया, इजी मॉडरेट और हार्ड कौन कौन से होते हैं। आरडीएसओ का लेटेस्ट पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिए हैं वो देख लेते हैं। सिलेबस भी हो गया, ये सारी चीज़ें भी बता दी। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लास का जो हमारा ओवरव्यू रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे अपने कोर्स में। और उसके लिए मैं आपको कोर्स बेहतर रहेगा कौन सा, एक मिनट होल्ड करें। या सॉरी फॉर डिले। तो मैं एक बार आप लोगों को उत्तर प्रदेश मेट्रो का कोर्स ले जा करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो पाए कि आपका क्लास भी किस प्रकार से होने जाने वाला है। सेम टू सेम उसी की तरह होगा। एक बार आप लोग एक नज़र देखिए तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो क्योंकि आपको क्या मिलने जा रहा है वो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई, तो फिर आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और ये चीज़ें हैं मेरे लिए, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर हम आ जाते हैं कोर्स ओवरव्यू में, और ये आपका एमपीएमआरसी का है। होप आप लोगों को स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा। जी हाँ, तो ये है आपका कोर्स, जिसको कि मैं बता रहा था कि आप कोर्स का ओवरव्यू देख लीजिए। एमपीएमआरसी से सीबेट ऑनलाइन कोर्स, बट इससे जो आप लोगों को सेम चीज़ें मिलेंगी जो यूपीएमआरसी में कराई गई है। तो एक बार हम यूपीएमआरसी के कोर्स को ले चलते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है यूपीएमआरसीएल एससीटीओ ऑनलाइन कोर्स। इसके कंटेंट में हम चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। एक तो आप देखेंगे कि लाइव क्लास वीवीआई मॉक फोल्डर है की टू सक्सेस के नाम से। तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम्स के पहले कराया जाता है कि आप उसको देखिए, जो वीवीआई फोल्डर होते हैं। उसके अलावा डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप देखेंगे कि तो डेली लाइव क्लासेस, डेली डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 से लेकर के आप इसको आखिरी तक चलेंगे तो आप देखेंगे कि डे 22 23 तक जो है वो क्लासेस। यहाँ तो आपको 21 तक क्लासेस दिख रही हैं। उसके अलावा वीवीआई मॉक जो हुए हैं वो अलग हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 25 क्लासेस जो है वो हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको और क्या मिलेगा आपके कोर्स के अंतर्गत, वो मिलेगा पर्सनालिटी टेस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड होता है। इसके अंतर्गत रोल ऑफ एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के, क्योंकि जो पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको किसी न किसी एस्पेक्ट के आधार पे होते हैं। तो रोल ऑफ एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्प, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ चीप वर्सेस कॉस्टली, यानी कि आप महंगी चीज़ें खरीदने में विश्वास रखते नहीं रखते हैं। माई फादर्स वरी अबाउट मी, आउटसोर्स क्वेश्चन एंड एक्सप्लानेशन, यानी कि जितने भी तरह के टेस्ट हैं मार्केट में, उसमें जो बच्चे टेस्ट परचेज करते हैं या बुक्स के होते हैं उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बताया गया है। पर्सनालिटी टेस्ट का एक्सप्लानेशन है, देखेंगे एनसीईआरटी बैच 2021 का रहा था, वहाँ पे हमने किया था। तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट मान लीजिए आपको 1000 1500 क्वेश्चन होंगे, उन सभी का आपको
लाइव क्लास डिस्कशन होगा और अलग से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोई दिक्कत ना हो। हाउ टू गिव द रिएक्शन टाइम टेस्ट, हाउ टू क्रैक द साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये आपको अनलॉक है। ये वीडियो जाकर के देखिए, GMRC 3.0 रिजल्ट आउट, एनालिसिस, रिव्यू, FAQ बाय राज सर, वो सारी की सारी चीज़ें। आप में से कोई भी स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि दूसरे स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म करे, तो कॉन्सेप्ट क्लास वीडियो है एडवांस स्टडी के रूप में। इसके अंतर्गत बैटरी 1, मेमोरी टेस्ट, ट्रिक, कॉन्सेप्ट वो दिया गया है, फिगर फॉर्मेशन वो दिया हुआ है, 3rd नंबर का टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, ट्रैक्स बताए गए हैं, टेस्ट नंबर 4 फील्ड इंडिपेंडेंस, इमीडिएट फिगर, उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बैटरी नंबर 5 पर्सनालिटी टेस्ट। इसी के आप देखेंगे तो इसके टोटल 3 दिन तो हमारी केवल कॉन्सेप्ट की क्लासेस चलती हैं, 2 घंटे 2 घंटे पौने 3 घंटे, और उसके अलावा प्रतिदिन पर्सनालिटी टेस्ट के क्लास एंड डिस्कशन सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट बैटरी देखेंगे तो आप देखेंगे रिएक्शन टाइम टेस्ट, इसके अंतर्गत भी आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट, मशीन टेस्ट, डूज डॉन सारी की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो फेल इसी में होते हैं, रिएक्शन टाइम टेस्ट में। उसके अलावा आपको क्या मिलने जा रहा है, उसके अलावा आपको मिलने वाला है बैटरी वाइज ऑनलाइन टेस्ट और 6 बैटरी टेस्ट। सभी तरह के जो 6 तरह के बैटरी टेस्ट होते हैं सभी का आपको सफिशिएंट मात्रा में और बहुत ही हार्ड लेवल के डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखाऊं। यहाँ देखेंगे कि न्यू फिगर फॉर्मेशन डिफिकल्टी लेवल हार्ड, वो यहाँ पर ऐड किया गया है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको मिलता है यहाँ पर। कुछ जो VVI मॉक्स होते हैं उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल हार्ड नहीं मिलता है, बल्कि बाकी चीज़ों में जो है वो डिफिकल्टी लेवल आपको हार्ड मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल के रूप में एक प्रीव्यू देखिएगा, तो इस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए गए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि डिफिकल्टी लेवल आपको हार्ड देखने को मिलेगा। इससे भी हार्ड जो है हमने अभी एक करवाया है, वो भी हम बच्चों को देते हैं और वो भी आप लोग देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है हम आपको बात करें तो ये तो हो गए आपको सारे के सारे, हर एक टॉपिक के आपको टेस्ट मिलेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के मोर देन 1000+ मिलेंगे। रिएक्शन टाइम टेस्ट भी आपको 3+4 टोटल 4 तरह के मिलेंगे, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, रियल एग्जाम टाइम, और एक जो हमने अभी वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न है। उसके अलावा VVI फुल मॉक टेस्ट जो है वो भी आप लोगों को मिलेंगे। देखेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, ऑल 6 बैटरी को कवर करके किया गया है, और फुल मॉक टेस्ट 9 तरह के फुल मॉक टेस्ट हैं, वो आप सभी लोगों को कराए गए हैं, जो कि रियल एग्जाम बेस्ड होंगे, रियल इंटरफेस पे होंगे। पर्सनालिटी टेस्ट फ्री टेस्ट भी है, जो भी बच्चे लेना चाहें, सॉफ्ट कॉपी है वो मिलेंगे। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक वीडियोस हैं, मस्ट वॉच वीडियोस हैं, और इंट्रोडक्शन क्लास जो GMRC का, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को भी मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किस लेवल के क्वेश्चंस को बनाया है। एक बार मैं एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शनल टेस्ट हार्ड लेवल, आप केवल एक नज़र इसका देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। अभी आपने अनुराग का भी फीडबैक सुना था, एक्सपीरियंस, कि सर आपसे इजी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। फिगर फॉर्मेशन है, आप इसका प्रीव्यू देखिए सभी स्टूडेंट, आप देखेंगे कि इसमें कितने हार्ड लेवल के क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने को मिले। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली आप लगा कर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि ऐसे टेस्ट आपको मिले या नहीं मिले हैं। बस एक नज़र आप देखते चलिए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आप देखेंगे। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे वाटर मार्क भी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का देखने को मिल रहा है कि कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि जब हमने बच्चों से कराया था तो हमारे बच्चे 25 में से मुश्किल से 13, 14, 15 जो है वो कर पा रहे थे, बाकी बच्चे कर ही नहीं पा रहे थे, इतना हार्ड लेवल है। तो जितना हार्ड लेवल का आप करके जाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। रीज़न कि आप लोगों को ना केवल एक्यूरेसी पे फोकस करना है, बल्कि आप लोगों को एक फोकस करना है मैक्सिमम अटेम्प्ट पर भी। पहले तो एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका अटेम्प्ट भी 100%, क्योंकि आपके जो साइकोमेट्रिक में टेस्ट है उसके 30 में से जितने नंबर आपके आएंगे वो मार्क्स आपके ऐड होंगे आपके मेरिट में, और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको जो मुझे बतानी थी चीज़ें वो मैंने आपको बताई है। अब इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं कि क्या आपके डाउट है। तो आई एम रेडी विथ योर डाउट, जो भी डाउट है आप लोग पूछिए। उसके बाद हम लोग लाइव टेस्ट वाला सेशन करेंगे। जी बोलिए। सर, एक पॉइंट है। आप हर टेस्ट के लिए एक्यूरेसी के लिए बोल रहे हैं, जी बट नोटिफिकेशन में देखा CPAT के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जी जी क्या तो नेगेटिव मार्किंग अलग चीज है और एक्यूरेसी एक अलग चीज है क्या? जी। अगर है तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे टी हाँ स्कोर को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये है हमारा FAQ सेशन, और उसी के अंतर्गत हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो मैं इसे अलग से